स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर इंदु कुमारी, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, एनएलएस कॉलेज, जैतपुर, दाऊदपुर, फ्रॉम जेपी यूनिवर्सिटी छपरा। आज मैं यूजी पार्ट 1 के स्टूडेंट्स के लिए पेपर 1 में पर्सनैलिटी के अंतर्गत ही चर्चा करने जा रही हूँ। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में पर्सनैलिटी के अंतर्गत ही डिटर्मिनेंट्स ऑफ पर्सनैलिटी के बारे में चर्चा की, तो आज का भी हमारा टॉपिक है डिटर्मिनेंट्स ऑफ पर्सनैलिटी। हमने अपने पिछले वीडियो में यह जाना कि कौन कौन से सांस्कृतिक कारक हैं जिनका प्रभाव व्यक्तित्व के विकास पर पड़ता है। आज हम कुछ आर्थिक कारकों के बारे में जानेंगे कि जिनका प्रभाव हमारे व्यक्तित्व के विकास पर पड़ता है। तो आज हम आर्थिक कारकों की चर्चा करने जा रहे हैं। आर्थिक कारक, इकोनॉमिक फैक्टर्स, व्यक्तित्व के शील गुणों के निर्माण में परिवार की सामाजिक स्थिति का भी बहुत अधिक महत्व होता है। परंतु सामाजिक स्थिति के साथ साथ केवल सामाजिक ही नहीं बल्कि आर्थिक स्थिति का भी प्रभाव व्यक्तित्व के शील गुणों के निर्माण पर पड़ता है। आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने से व्यक्ति के विकास तथा शील गुणों का निर्माण पर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता। यह हम अक्सर देखते हैं कि जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होती उन्हें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो जब आर्थिक स्थिति ठीक नहीं हुई तो व्यक्तित्व का विकास प्रभावित होता है उससे। स्टैगनर ने एक अध्ययन किया इसी के लिए। उन्होंने आर्थिक स्थिति का प्रभाव व्यक्तित्व पर पड़ता है या नहीं पड़ता, इसके लिए उन्होंने एक अध्ययन किया जिसमें गरीब परिवार के छात्रों की तुलना ऐसे परिवार के छात्रों से की गई जो ना धनी थे और ना गरीब थे, बल्कि मिडिल क्लास के थे वो। परिणाम में देखा गया कि गरीब परिवार के छात्रों में हीनता का भाव, सांवेगिक अस्थिरता, शर्मीलापन की कमी आदि औसत परिवार के छात्रों की अपेक्षा क्या हुआ, अधिक देखा गया। परंतु हमेशा ऐसा नहीं होता है। जरूरी नहीं कि जैसा एक समय हो वैसा ही हमेशा हो। मानव इतिहास में कुछ ऐसे भी उदाहरण मिलेंगे जिनसे यह पता चलता है कि गरीब परिवार में जन्म लेने तथा पाले पोसे जाने के बावजूद उनके व्यक्तित्व के सामाजिक शील गुण जैसे कि उत्तरदायित्व, आत्मविश्वास, नेतृत्व, उच्च अहम शक्ति आदि विकसित हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे जिनमें कि वो गरीब परिवार में जन्म लेने के बावजूद भी उनके अंदर ये सारे सामाजिक शील गुण विकसित हुए, जो कि आम तौर पे नहीं मिलते। लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी भी गरीब परिवार में जन्मे बच्चे का शील गुण ऐसा विकसित ही नहीं होता। उनके अंदर विकसित होता है। उनके अंदर भी आत्मविश्वास, नेतृत्व, उच्च अहम शक्ति, इन सारे तरह के शील गुण विकसित होते हैं। और इसके कुछ उदाहरण हैं, जैसे कि स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री को ही लिया जाए। वो बहुत ही गरीब परिवार में जन्मे थे, लेकिन उनके अंदर उच्च अहम शक्ति थी, आत्मविश्वास था उनके अंदर, नेतृत्व की भावना थी। इसी तरह से बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जिनको दिया जा सकता है कि जो गरीब परिवार में जन्म लेने के बाद भी उनके अंदर हाई ईगो स्ट्रेंथ, लीडरशिप, रिस्पॉन्सिबिलिटी और सेल्फ कॉन्फिडेंस जैसी चीज़ें विकसित थीं। फ्रांसिस तथा फिल्मोरा ने अपने अध्ययन में इस तथ्य की पुष्टि की और बतलाया कि उनके अध्ययन में गरीब परिवार के बच्चे एवं धनी परिवार के बच्चे में सांवेगिक अभियोजन के शील गुण पर कोई अंतर नहीं था। दोनों के सांवेगिक अभियोजन के शील गुण बराबर थे। तो अब हम अगर इन सारे जितने भी फैक्टर्स हैं, इन सारे फैक्टर्स को देखें, चाहे वो जैविक हो चाहे जो भी हो, इन सबों का प्रभाव व्यक्तित्व के विकास पर पड़ता है। तो निष्कर्ष तौर पे ये कहा जा सकता है कि व्यक्तित्व के विकास पर जैविक तथा पर्यावरणीय कारकों का सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। व्यक्तित्व चाहे जैसा भी हो, वह इन दोनों कारकों के अंतःक्रिया का ही परिणाम होता है। अकेले कोई एक कारक उतना महत्वपूर्ण नहीं होता। और उसके अलावा सांस्कृतिक कारक तथा आर्थिक कारकों का भी हमारे व्यक्तित्व के विकास पर प्रभाव पड़ता है। तो इस तरह से हमने व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले इन सारे कारकों के बारे में जाना। आज के लिए इतना ही।
धन्यवाद।